नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले 11 साल की सबसे बड़ी रैली हुई। कांग्रेस की ये महारैली हुई। लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ता उत्साह में भी दिखे। मंच पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बहुत सारे नेता नजर आए। लेकिन इसमें लब्बोलुआब क्या रहा? लब्बोलुआब यही रहा कि वोट चोरी का मामला राहुल गांधी लगातार उठाते रहेंगे। वोट चोरी के मामले में वो इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों को भी जोड़ते रहेंगे, क्योंकि पूरे भाषण में राहुल गांधी ने हमारी लड़ाई, हमारे साथियों की लड़ाई कह के संबोधित किया। मोहन भागवत जी का पोर्ट ब्लेयर में एक भाषण का उदाहरण राहुल गांधी ने दिया कि मोहन भागवत ने कहा कि विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। तो राहुल गांधी का कहना था कि ये आरएसएस की विचारधारा है। सत्य की विचारधारा तो कांग्रेस की है, शक्ति की विचारधारा बीजेपी की है, आरएसएस की है। अमित शाह को चुनौती दी जो संसद के अंदर, उसका जिक्र किया राहुल गांधी ने कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, घबराए हुए थे, और ये लोग बहादुर तब तक हैं जब तक सत्ता में हैं, जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो सारी बहादुरी निकल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि आत्मविश्वास चुक रहा है और हम इनको हरा कर दिखाएंगे। राहुल गांधी ने एक बात तो ईमानदारी से स्वीकारी कि अमित शाह और मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगने वाला है, समय लगने वाला है। और पेशेंस, घबराओ नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, संयम से काम लें और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन जीत सत्य की होगी। ये कहकर राहुल गांधी अन्य पॉलिटिकल पार्टियों का भी इनडायरेक्ट रूप में आह्वान करते हुए नजर आए कि अगर वो सत्य की इस लड़ाई में शामिल हैं तो उनको तन मन धन से साथ देना होगा। एक जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा और जन आंदोलन का एक जन क्रांति का रूप देना पड़ेगा, तभी जाकर वोट चोरी को रोका जा सकता है। चुनाव आयोग के जो तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, इनका जिक्र, इनका नाम पहली बार कांग्रेस के नेता मंच पर लेते नजर आए। प्रियंका गांधी ने भी नाम लिया, राहुल गांधी ने भी नाम लिया। प्रियंका गांधी थोड़ा अलग मूड में दिखाई देती हैं, थोड़ा चुटकी लेना उनका एक भाषण का एक नया सिलसिला बन गया है। दिल्ली की प्रदूषित हवा में आप सबका स्वागत है, ये कहकर उन्होंने व्यंग किया। फिर पंडित नेहरू का तत्काल जिक्र किया कि भारत माता क्या है, भारत एक खोज में पंडित नेहरू ने कहा कि ये पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, किसान हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, ये सब भारत माता हैं। आगे प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हम बड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, ये वो लोग वंदे मातरम पर चर्चा करते हैं। चुनौती दी प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार को, मोदी अमित शाह की जोड़ी को, कि अगर हिम्मत है तो बैलेट पर चुनाव करके दिखाइए, क्योंकि इनको भी पता है कि ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वोट चोरी से जीतते हैं चुनाव, आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं करते। और सूत्रों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने एक लोकसभा में भी जिक्र किया था पीएमओ का, पीएमओ के अंदर होने वाली किसी की बैटिंग चल रही है, बैटिंग ऐप चल रहा है, वहां तो एक्सपंज हो गया था ये लोकसभा में जो कहा था। लेकिन जनता के बीच में प्रियंका गांधी ने सूत्रों के अनुसार इस बात को उठाने की कोशिश की। तो प्रियंका गांधी लगता है कि पीएमओ को अपने निशाने पर लेने का एक नया उन्होंने छेड़ा है। इसमें कितनी कामयाब होती है ये पता नहीं, लेकिन रैली का कुल मिलाकर लब्बोलुआब यही रहा कि जैसे जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया गया था और इस मुद्दे पर अंततः इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के सभी साथी राहुल गांधी के साथ आए थे और मोदी सरकार को मजबूर किया गया था जातीय जनगणना की घोषणा के लिए,
ऐसे ही राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी के मसले को अगर जोर शोर से उठाया जाए, निरंतर उठाया जाए, तो इससे वो चुनाव आयोग को झुकाने में कामयाब हो सकते हैं, चुनाव आयोग पर ये दबाव डालने में कामयाब हो सकते हैं कि जो रेडीमेड, जो मशीन रेडेबल वोटर लिस्ट है, वो तो कम से कम चुनाव आयोग सारी राजनीतिक पार्टियों को देना शुरू करे, और जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद डिलीट करने का नया नियम बनाया गया है, उस नियम को वो बदल डाले और सीसीटीवी फुटेज ना केवल सुरक्षित रखे, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी अगर इसकी मांग करती है तो उनको दिखाया भी जाए। तो राहुल गांधी को लगता है कि इस मसले को उठाकर रखा गया तो चुनाव आयोग को कम से कम इन दो मसलों पर झुकाया जा सकता है, क्योंकि आम जनता में भी ये राय बनती जा रही है कि कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर इतनी ही पारदर्शिता है, वोटर लिस्ट इतने ही पाक साफ तरीके से बनाई गई है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करने में क्या दिक्कत है। मेरा वोट जिसको दिया मैंने उसी के खाते में गया और उसी के खाते में गिना गया, ये एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव चल रहा है। और राहुल गांधी को लगता है कि वोट चोरी की बात करके वो इस मुद्दे को भी हवा दे सकते हैं। राहुल गांधी को शायद ये भी लगता है कि इतना जोर शोर से इस मसले को उठाया जाएगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो इस मसले को लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से इस बात की ताकीद करे कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सप्लाई करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्या राहुल गांधी को यह भी लगता है कि वोट चोरी से चूंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां प्रभावित हो रही हैं, अब ममता बनर्जी की जान भी सांसद में है, वहां भी 58 लाख वोट डिलीट करने की बात सामने आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके सरकार एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती ही रही है, अखिलेश यादव अभी भी उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हो रही है उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है कि उनका वोट कम से कम कटे, नहीं के बराबर कटे, और वोट डिलीशन और वोट एडिशन पर कार्यकर्ता ध्यान रखें। तो ये सब कॉमन मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी को लगता है कि दिल्ली रामलीला मैदान जैसी रैलियों का एक सिलसिला शुरू करके जनता के बीच जाकर, जनता के बीच सवाल उठाकर, जनता के आंदोलन को जनता के हाथों में ही देकर प्रेशराइज किया जा सकता है एनडीए की सत्ता को भी और चुनाव आयोग को भी। कितनी कामयाबी होगी, कितनी कामयाबी नहीं होगी, ये तो पता नहीं, लेकिन रैली बड़ी हुई, जबरदस्त रैली हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में अगर मैं होता तो कार्यकर्ता जो आए थे उनसे जरूर पूछता कि यहां से वो क्या सीख लेकर गए और जनता के बीच जाकर कौन सा मुद्दा वो किस रूप में सामने रखेंगे। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।